बच्चों, let's read this question. So this question says, find the area of the sector of radius small r and angle theta by integration. Okay, आपको देखो इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको एरिया फाइंड आउट करना है किससे? बाय इंटीग्रेशन. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? एरिया बाय इंटीग्रेशन. क्या लिख लेते हैं? एरिया बाय इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन के मेथड का यूज करके हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, ये आपका क्या सेक्टर है? सेक्टर मतलब आपका एक सर्कुलर सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है. ओके, एक आपका सर्कल का छोटा सा पार्क है. ओके, पार्ट है. ओके, ये आपका देखिए इस तरीके से आपको सेक्टर गिवन कर रखा है. ऑलराइट, दिस इज अवर सेक्टर. आपको देखिए इसके रेडियस गिवन कर रखी है. ये आपके ये आपका सेंटर है. दिस इज अवर सेंटर. ओके, और ये एंगल थीटा यहाँ से यहाँ तक आपका गिवन कर रखा है. ऑलराइट, एंड दिस इज रेडियस. ये रेडियस आपको स्मॉल आर क्या कर रखी है? गिवन कर रखी है. और आपसे पूछा गया है कि इस सेक्टर का आपको एरिया कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस सेक्टर का एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं. आप देखिए क्या करें कि स्मॉल सा पोर्शन ले लीजिए. देखिए ऐसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन जो आपका करते हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं. ऐसे करते करते छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स ले लेंगे और सारी इंटीग्रेशन सारी जितनी भी आपकी स्ट्रिप्स होंगी, सारी स्ट्रिप्स को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे. जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन. ओके, तो हम देखिए एक छोटी सी ऐसे स्ट्रिप ले लेते हैं. ओके, ये एंगल थीटा था, तो मैंने इस छोटी सी स्ट्रिप का एंगल कितना ले लिया? यहाँ पर डी थीटा ले लिया. ओके, डी थीटा ले लिया. ओके, ये आपकी स्ट्रिप बहुत छोटी है, तो अगर ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी क्या होगी? ये आपका वैसे भी ये आपकी क्या होगी? आर के इक्वल होगी. ये आर है तो हम बता सकते हैं कि ये देखिए क्या होगा? आर डी थीटा. हमने आर्क वाले फॉर्मूला का यूज कर लिया. ओके, आर्क वाला फॉर्मूला देखिए क्या बोलता था आपको? देखिए अगर आपका ये पार्ट आर है और ये एंगल थीटा, थीटा वेरी स्मॉल है, तो हम बता सकते थे देखिए जो आपका एल होगा, ये आपके आर्क है, इसको हम कैसे लिखते थे? थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ से एल बाई आर. ओके, और जो आपकी आर्क है, आर्क की लेंथ कितनी हो जाती थी? आर टाइम्स थीटा हो जाती थी. ओके, बस इसी फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा? यहाँ पर यूज करूंगा. ओके, तो मैंने देखिए आर डी थीटा लिख लिया. ओके, आर की लेंथ कितनी है? आर जो पोजीशन जिसकी रेडियस है इंटू थीटा. ओके, पोजीशन कितनी? आर, एंगल कितना बना रहा है? डी थीटा. तो मैंने इसकी आर डी थीटा ऐसे लिख लिया. ओके, अब मैं इस क्या करता हूँ? इस थीटा डी थीटा वाला जो एंगल है, इसको छोटा छोटा पार्ट करते करते पूरा इंटीग्रेट कर लेता हूँ. कहाँ से कहाँ तक? पूरा एंगल थीटा तक इंटीग्रेट कर लेता हूँ. ओके, तो मैं ऐसे इसको क्या कर लूंगा? यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा. ओके, पहले देखिए मैं इस छोटे से रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ. ओके, इस छोटे से रीजन का एरिया देखिए क्या होगा? छोटा सा रीजन है तो एरिया भी छोटा सा होना चाहिए, डी है. ओके, अब ये किसके इक्वल है? देखिए, अब देखिए ये आपका एक ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है. इट्स लाइक अ ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल आपका ट्रायंगल है. ओके, ट्रायंगल में देखिए आप क्या लिख सकते हैं? इसकी ये आपका छोटा सा ट्रायंगल. ओके, ये आपका 90 डिग्री होगा, तो हम बता सकते हैं ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. बेस देखिए कितना है इसका? आर के इक्वल है. हाइट, हाइट देखिए कितनी है आपकी? आर डी थीटा. ओके, तो इसको आपने यहाँ से क्या लिख लिया? आर डी थीटा. ओके, सो दिस इज द डी है. ये क्या होगा? आप इसका स्मॉल रीजन का एरिया हो जाएगा. ओके, दिस स्मॉल रीजन का आपका एरिया हो जाएगा. ओके, इसका एरिया हमने यहाँ पर क्या कर लिया? से कैलकुलेट करके बता दिया. ओके, ये देखिए कितना आ गया आपका? हाफ आर इंटू आर डी थीटा. ओके, इसको आप लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? आर इंटू आर, आर स्क्वायर बाई टू, और आपका डी थीटा वाला पार्ट यहाँ से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. अब आपको क्या बताना है? पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो आप पूरे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लीजिए? ऐसे छोटे छोटे डी थीटा को इंटीग्रेट कर लीजिए. कहाँ से कहाँ तक? लिमिट कुछ गिवन नहीं कर रखी, सिर्फ थीटा बोला है, तो हम क्या लिख लेते हैं? ए को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी है. ओके, आर बाई टू, आर आपका कॉन्स्टेंट है क्योंकि तो रेडियस है. आर स्क्वायर बाई टू ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा. इंटीग्रेशन किसका करना है? सिर्फ डी थीटा का. ओके, लिमिट देखिए आपको सिर्फ क्या गिवन कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर थीटा जीरो था और यहाँ तक गया. थीटा कितना हो जाएगा फाइनल? थीटा कितना? ओके, जीरो से थीटा ऐसे लिख लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई टू. डी थीटा को इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा हो जाएगा. लिमिट पुट करेंगे तो थीटा माइनस जीरो के इक्वल. तो ये कितना हो गया? देखिए आर स्क्वायर थीटा बाई टू. ओके, सो दिस विल बी अवर एरिया. ये क्या हो जाएगा आपका? इसका पूरा एरिया आ जाएगा. ओके, आर स्क्वायर थीटा बाई टू. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसे हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एरिया को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.